बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और नए व्लॉग में आपका खैर मकदम करते हैं। जुमा का दिन है, जुमा की नमाज, असर की नमाज भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर निकल रहे हैं और वही कोई मॉल वॉल में जाएंगे, मालूम नहीं है कहाँ जा रहे हैं। एक बात मालूम है कि आज दावत है हमें मौलाना नज़ीर मुंबई वाला की तरफ से। उनके घर पर हमें अशाइया की दावत है, यानी डिनर की दावत है, तो वहाँ जाना है। उससे पहले कहीं घूमेंगे, चाय वाय पियेंगे। तो आप इस मुकम्मल व्लॉग में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम सीधा आए हैं असमख मॉल और सीधा पार्किंग में आए। इस वजह से मैं आपको मॉल के बाहर का हिस्सा नहीं बताया पाया, मेन गेट नहीं बता पाया। सीधा हम पार्किंग में आए और दाखिल हो रहे हैं असमख मॉल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दाखिल होते ही सबसे पहले दिख रहा है मेरा फेवरेट सेंटर पॉइंट। नॉट पाम मॉल, असमख मॉल। ये है सेंटर पॉइंट। तो भाई इस तरह का है असमख मॉल। तकरीबन 3 मंजिलें हैं। ये सेंटर पॉइंट है, ये मैक्स है ऊपर, वहाँ होम सेंटर है और इधर है अलमीरा। तो इस तरह का थोड़ा आपको मुख्तसर सा टूर मैंने दे दिया। अभी तक मैं सेंटर पॉइंट में ही गया हूँ और ये मेन गेट है। तो अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि असमख मॉल कैसा है। बहुत बड़ा नहीं है, दूसरे मॉलों के मुकाबले में काफ़ी छोटा है। हाइपर मार्केट की तारीफ़ तो मैंने आपको बताई थी पिछले व्लॉग में। हर मॉल में एक ही हाइपर मार्केट होती है, ये मुझे यहाँ पे आके पता चला है। यानी मॉल वाले इस तरह की जो हाइपर मार्केट होती है वो पूरे मॉल में तकरीबन जितने भी मॉल हमने देखे तो उसमें एक ही रहती है, अगर मतलब एक से ज़्यादा नहीं रहती। तो यहाँ पे है अलमीरा। और अब हम असमख मॉल के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जा रहे हैं। प्ले बच्चों का प्ले एरिया है, इधर मैक्स है और इधर होम सेंटर है। ये देखिए भाई, इस तरह का असमख मॉल है। अल असमख मॉल छोटा मॉल है। कतर के दूसरे जो मॉल देखे उनके मुकाबले में काफ़ी छोटा मॉल। पता नहीं है किस इलाके में है हम, दोहा सिटी के, लेकिन अभी मगरिब करीब करीब है तो गर्मी इतनी नहीं है, तो थोड़ा चल लेते हैं। और दूसरी बात यह कि वक्त हमारा चाय का है, तो चाय पियेंगे। देखते हैं कौन सी चाय आज पीते हैं। देखिए भाई, दोहा सिटी की स्ट्रीट देखिए, गलियां देखिए। ये कुछ है ताज चिकन, क्या है भाई, मकाम है। लिखा है इंडियन, बर्मीज़, थाई, कोरियन फूड। फिलीपींस हजरात के लिए ज़्यादा मौजू रेस्टोरेंट है ऐसा लग रहा है। ये देखिए, इस तरह की भी छोटी दुकान होती है। चाय की तलाश है हमें। ये कोई परदेसी रेस्टोरेंट है
रिमाइंड्स यू ऑफ होम, मताम परदेसी, लेकिन गालिबन बंद हो चुकी है, या हो सकता है अभी तक शुरू नहीं हुई हो, यानी चालू नहीं हुई हो। तो भाई मिल गई है हमें चाय पीने के लिए अच्छी जगह, कीमा चपाती। पहले पी है हमने इसकी चाय। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। माई स्टोरी विद कड़क। चाय पी के वापस एक और मॉल में आ गए जिसका नाम है दोहा मॉल। यहाँ पहले भी आकर गए थे हम, लेकिन जल्दी जल्दी में आए थे और रात में आए थे, इस वजह से। तो दोहा मॉल आएंगे और उसको थोड़ा तफसील से देखेंगे। बेबीज़ एंड मोर, अतफाल व अक्सर। अज़ान तो सुन ही ली थी आप लोगों ने, अब हम भी आ गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज मगरिब अदा करेंगे और फिर मॉल देखेंगे इंशाअल्लाह। देखो कितना खूबसूरत बनाया है। देखिए भाई, बहुत बड़ा मॉल है ये दोहा मॉल, जो हम पहले नहीं घूमे थे। यहाँ स्कूलें शुरू हो रही है तो उसके सब चीज़ें दिखाई जा रही है। बहुत शोर है। वन दोहा वन मॉल, दोहा मॉल। मॉल वाहिद लिकुल्ल दोहा। एक ही मॉल काफ़ी है भाई पूरे दोहा के लिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन भाई इसके अलावा बहुत बड़े बड़े मॉल हैं दोहा में। अभी एक जगह एक दुकान में जाना हुआ, बेंगलोर के एक भाई से मुलाकात हुई, तो वो कह रहे थे कि कतर में सिर्फ इंसानों की बनाई हुई चीज़ ही देखने को है, यानी देखने के लिए इंसानों की बनाई हुई चीज़ ही है। यानी उनका कहना था मॉल वगैरह ही है, कोई यानी कुदरती मनाजिर से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ आप यहाँ नहीं हो सकते, ऐसा उनका कहना था। लेकिन इंसानों की बनाई हुई चीज़ भी हमें उसमें भी अगर गौर व फिक्र करें तो उसमें भी अल्लाह ताला की कुदरत ही नज़र आती है कि क्या खूब अक़्ल अता फ़रमाई अल्लाह ताला ने इस इंसान को। सुभान अल्लाह। अब हम देखेंगे R&B। आज एक नई चीज़ आपको दिखाएंगे। जब से मैं आया हूँ तब से इसका नाम सुना है और इसमें जाने का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली आज हमें मौका मिल गया है। जरीर बुक स्टोर। लेकिन सिर्फ ये बुक स्टोर नहीं है कि और क्या क्या है, अंदर जाके देखते हैं। तो भाई फ़ोन है, बैग वगैरह है, थोड़ी किताबें भी है, बल्कि ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे
भीड़ है, तो इतना आसान नहीं है वीडियो करना, लेकिन फिर भी दिखाते हैं। देखो ये वैसे अपने को तो क्या किताबों से लेने देना, लेकिन कुछ एक दो भाइयों ने किताब मंगवाई है, लेकिन यहाँ अभी उसकी सिर्फ प्राइस देखेंगे, हम तलाश कहीं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। The Eyes of Gaza લેવાની છે મારે। The Eyes of Gaza वो तकिए में है, जो कुरान मजीद की चंद सूरतें और दुआ वगैरह रहती है, वो भी मिल रहा है। यहाँ 130 रियाल का है, और ये मुसल्ला भी है, जिसमें कुरान मजीद की चंद सूरतें हैं वगैरह वगैरह। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी जगह है। 3 किताबों के बारे में मैंने पूछा, 2 अरबी किताब जो लेने की थी भाई, दोनों मौजूद है यहाँ पे। बुदुरुज़ ज़ाहिरा भी है, और दूसरी जो कोई तफसीर की आपने बताई थी वो भी है यहाँ पर। एक 140 रियाल की है और एक 128 रियाल की है। तो और एक किताब जो इंग्लिश की मैंने पूछी वो यहाँ पर नहीं है। दोस्तों देखिए, एक नई चीज़ है, आप ख़ुद यानी कुछ शॉपिंग करके आइए और ख़ुद यहाँ पे कर दीजिए। यानी आदमी की ज़रूरत नहीं है पे करने के लिए, है एक सिक्योरिटी है सिर्फ, ताकि हम कोई गोलमाल नहीं करें। और ये कहाँ है? ये है लुलु हाइपर मार्केट, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप। भाई लुलु में इस तरह की सर्विस है, अच्छी बात। दिल में सब पता चल जाएगा कौन सा आया कौन सा नहीं आया। अभी आ गए हम दोस्तों मौलाना नज़ीर मुंबई वाला की मस्जिद पर। देखिए खूबसूरत मस्जिद है माशाअल्लाह। यहाँ वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और 2022 में बनी है। तो चलते हैं। देखिए खूबसूरत, अच्छे शांत इलाके में है, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है। और ये देखिए, चलते हैं हम, थोड़ा दावत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वाह 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 माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मौलाना नज़ीर साहब के वहाँ दावत खाकर हम आ गए घर पे। तकरीबन 11:30 बजे घर पहुँचे थे। बहुत पुरतकल्लुफ़ दस्तरखान बिछाया था मौलाना नज़ीर साहब ने, जिसमें बिरयानी भी थी, जिसमें चिकन 65 भी थी, और बहुत कुछ और भी था, कटलेस भी थे। और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं दस्तरखान आपके साथ शेयर करूं, लेकिन चूँकि इजाज़त नहीं ली थी मौलाना से किसी के घर का, और किसी का दस्तरखान दिखाना इस तरह अच्छी बात नहीं है। तो फिर भी बहुत अच्छा लगा, ख़ासकर मीठा भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके घर जो डिज़र्ट बनाया था वो भी बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला खूब जज़ाए खैर अता फरमाए मौलाना नज़ीर साहब को। ने इतनी अच्छी हमारी दावत कराई, और उनके घर वालों को भी अल्लाह ताला खूब जज़ाए खैर अता फरमाए कि परदेश में हमें देसी खाना उन्होंने खिलाया। और इसी तरह दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके बच्चों को खूब तरक्यात से नवाजे और आफ़ियत के साथ खुश व खुर्रम रखे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह नहीं है कि हम गए थे नज़ीर चाचू के वहाँ दावत खाने। नज़ीर चाचू ने वहाँ एम करवानो तो एम नहीं करवानो ना, एम नहीं करवानो। नज़ीर चाचू के वहाँ दावत खाने गए थे, बहुत अच्छा खाना बनाया था। बहुत दावत खाने के बहुत अच्छा खाना बनाया था। बहुत
बहुत अच्छा करा बनाया। जज़ाकल्ला नज़ीर चाचू। अल्लाह हाफिज़, सलाम वालेकुम। कल मिलेगा, फिर मुलाकात होगी। फिर मुलाकात होगी, कल मिलेगा। कल मिलेगा। हाँ चलो।